Hello everyone. My name is Pranati Ghosh and I scored 620 marks in NEET UG 2021. My channel's name is All Things NEET and today we'll be talking about a very important topic for all NEET aspirants, that is how to cover backlogs. तो आज हमारे साथ है हरजस सिंह who scored 656 marks in NEET in his first attempt with class 12. So over to you, Harjas. हेलो एवरीवन, दिस इज हरजत सिंह और मेरा नीट में स्कोर 656 है और मैं ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अचीव किया हूँ। तो जब मैं क्लास 11 में था तो मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स थे और जैसे प्रणति भी ड्रॉपर है तो उनके भी बहुत सारे बैकलॉग्स रहे होंगे। तो बैकलॉग से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैकलॉग्स होने के पीछे हमारी माइंडसेट क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग 50 बुक्स और 50 चैनल्स के पीछे भागते हैं, तो वो बंद करो। आधा टाइम तो यही वेस्ट होता है कि इतना सारा बचा है, कैसे कवर होगा, क्या क्या करना होगा, तो इन सारी चीजों में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये बंद करो और एक फिक्स शेड्यूल पे अड़े रहो। रोज का रोज पढ़ाई करो और करंट सिलेबस पे बहुत फोकस करो, क्योंकि अगर करंट भी कवर नहीं करोगे तो वो भी बैकलॉग बन जाएगा और पीछे का थोड़ा थोड़ा क्लियर करते चलो। सो हरजस, व्हाट इज योर व्यू सिंस यू आर अ फ्रेशर? तो आपका बैकलॉग थोड़ा मेरे से अलग टाइप का था। सो हाउ डिड यू, व्हाट वाज योर माइंडसेट बिहाइंड इट? तो देखो, शेड्यूल में अगर आप पीछे हो चुके हो तो बैकलॉग तो आपके आ चुके हैं। शेड्यूल में आप पीछे हो गए हो तो आपको ऐसा सोच के नहीं चलना है कि शेड्यूल में पीछे हो गए तो हम एक महीना पीछे चलेंगे या एक चैप्टर पीछे ही चलेंगे। आप करंट पे ध्यान देना पड़ेगा आपको और साथ में पीछे वाली चीजों को भी साथ साथ कवर करना पड़ेगा। तो ये चीज के लिए आपको स्टडी आवर्स को, स्पीड को, ये सब पे फोकस करना पड़ेगा। और देखो, बैकलॉग जो चीज है वो एक ड्रॉपर को आती है, एक फ्रेशर को आती है और जिसने नीट में 720 स्कोर किया उसको भी आती है। तो ये चीज एकदम कॉमन है, इससे टेंस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। So, Harjas, how did you cover your backlog? What was your strategy behind it? तो प्रणति, मैं क्लास 12th में शुरू किया तो मेरे पास क्लास 11th के सारे चैप्टर्स बैकलॉग में थे। तो मैं उनको सबसे पहले डिवाइड कर दिया, बेसिक चैप्टर्स और कुछ जो चैप्टर्स हैं जो 11th और 12th के रिलेटेड है और कुछ चैप्टर्स जो ये दोनों कैटेगरी में नहीं फॉल करते। तो जो बेसिक चैप्टर्स थे वो 12th को मैं शुरू करने से पहले ही कवर कर लिया, ताकि जो बेसिक चीज है वो अगर मेरे को आती है तो 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे क्लियर रहेंगे, मतलब बेस क्लियर है तो आगे चल के मेरे को इश्यूज नहीं होंगे। इसलिए मैं सबसे पहले बेसिक चैप्टर्स को कवर कर लिया। उसके बाद जो चैप्टर्स जैसे रिलेटेड हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये दोनों के फॉर्मूला काफी रिलेटेड हैं। उसके अलावा वेव्स है क्लास 11th का, वेव ऑप्टिक्स है क्लास 12th का, ये दोनों काफी रिलेटेड है। वैसे रिलेटेड चैप्टर्स को कवर करता गया। उसके बाद जो अदर चैप्टर्स थे जो ना तो रिलेटेड थे और ना ही बेसिक में फॉल करते, तो वो चैप्टर्स को या तो मैं आखिरी में कर ले रहा था अगर वो उतने इंपॉर्टेंस नहीं रख रहे हैं तो, या तो फिर साथ साथ मैं टाइम बचाते हुए कवर करते जा रहा था। और मैं क्लास 11th और क्लास 12th की कोचिंग साइमल्टेनियसली कर रहा था ताकि मेरा दोनों चीजें साथ साथ कवर होते जाए और आगे चल के ऐसा बर्डन ना रहे मेरे ऊपर कि मेरा ये चैप्टर छूट गया। तो मैं 11th 12th की कोचिंग भी साथ में करते जा रहा था। तो ये तो मेरे बारे में था। मैं एक फ्रेशर हूं तो मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव था और मैं क्लास 12th में शुरू किया, इसलिए एक अलग तरीका था मेरा कवर करने का। तो प्रणति, आप ड्रॉपर हो, आप बताओ आपकी तरफ से क्या था? मेरा बैकलॉग थोड़ा मिक्स था। कुछ 11th के चैप्टर्स थे, कुछ 12th के चैप्टर्स थे। तो मैंने इनको कैसे कवर किया, इसको मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे। तो मैं पॉइंट वाइज बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे कवर किया था। तो नंबर 1 पॉइंट है कि मैंने सबसे पहले एक लिस्ट बनाया मेरे सारे बैकलॉग चैप्टर्स का। उनको मैंने डिवाइड किया स्ट्रॉन्ग और वीक चैप्टर्स में। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स बीइंग द चैप्टर्स जो मैंने एक बार भी पढ़ा है और मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और वीक चैप्टर्स वैसे जिनमें मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मुझे वीक टॉपिक्स पे भी फोकस करना है और स्ट्रॉन्ग पे भी फोकस करना है। फिर मैंने सिर्फ अपने रिसोर्सेज फिक्स किए कि मुझे सिर्फ एक ही बुक रेफर करना है, सिर्फ एक टीचर को फॉलो करना है और सिर्फ अपने नोट्स ही यूज करना है। मतलब मैं बहुत सारी चीजों के पीछे नहीं भागती थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नीट के पहले जब बहुत ज्यादा टाइम बचा हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और जैसे जैसे नीट क्लोज आते जाए तो नोट्स पे फोकस बढ़ा दो।
एंड मेक शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट मिनट रिविजन, क्योंकि लास्ट मिनट में हम सब चीज नहीं पढ़ सकते, लास्ट का जो एक हफ्ता होता है। तो मैंने क्या एक मिस्टेक नोटबुक टाइप बना ली थी, जिसमें कि मैंने अपने उन सारे लाइंस को लिख लिया था बायोलॉजी में, जो जो मैं मिस्टेक करती थी या फिर जो मुझे याद नहीं रहते थे। तो लास्ट में अराउंड 800 to 1000 लाइंस की मेरी एक नोटबुक बन गई थी, जिसको मैंने बार बार रिवाइज किया। मतलब मैंने अपने सारे मिस्टेक्स कवर कर लिए, तो मेरे पास मिस्टेक करने का कोई चांस ही नहीं बचा ना। और एक पॉइंट ये है कि अगर दिन में 10 घंटे आप पढ़ते हो, तो ऐसा करो कि 6 से 7 घंटे आप करंट सिलेबस पे फोकस करो, यानी जो चैप्टर आपके कोचिंग में चल रहा है या आप जो खुद से कर रहे हो, और बचे हुए टाइम में अपने बैकलॉग को थोड़ा सा टाइम दो। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। तो प्रणति, आपका क्या सजेशन है आगे चल के स्टूडेंट्स को बैकलॉग ना आए या उस चीज को अवॉइड कर पाए कि आगे चल के कोई भी बैकलॉग उनकी स्टडीज में ना आए, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, मैं ये बोलना चाहूंगी कि बैकलॉग आने का सबसे मेन रीजन है कि हम बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस को मैं ऐसे लेती थी कि वो डिस्ट्रैक्शन से मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि इट इज माय बॉडी आस्किंग मी कि थोड़ा सा आई नीड अ ब्रेक। तो इसको अवॉइड ऐसे कर सकते हैं कि अपना टाइम फिक्स कर लो कि हमें इतने देर ही ब्रेक लेना है, जिससे कि आपने एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं किया और आपके पर डे के चैप्टर्स कवर होते जा रहे हैं, तो उससे बैकलॉग भी नहीं क्रिएट हो रहा। जैसे डिस्ट्रैक्शन हमें काफी चीजों से हो सकती है, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फोन। तो सब चीज का मैंने एक फिक्स टाइम सेट कर लिया था। जैसे मैंने अपने फोन पे भी टाइमर लगा लिया था कि मुझे दिन में सिर्फ इतने ही देर यूज करना है। तो इससे मेरा रोज का चैप्टर कवर होते जा रहा था और प्रीवियस चैप्टर्स भी कवर होते जा रहे थे, और फिर मैंने सारे बैकलॉग्स नीट के 3 महीने पहले तक में क्लियर कर लिए थे। आपका क्या तरीका था जिससे आपने अवॉइड किया बैकलॉग्स को 12th में आके? तो बैकलॉग्स को अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा ये 4 पॉइंट्स को याद रखता था। सबसे पहली चीज, कंसिस्टेंसी मैं हमेशा बनाए रखता था। जो भी चीज मेरे को आज जैसे क्लासेस अटेंड करनी या मेरा जो टारगेट है कि मेरे को ये चीजें आज पढ़ना है, उसको मैं डिलीजेंटली हर रोज कवर करता था। इस वजह से बैकलॉग जो होते हैं वो काफी हद तक अवॉइड हो जाते हैं। और जैसे मेरे पिछले बैकलॉग्स थे, उसको कवर करने के लिए मैं टाइम मैनेजमेंट पे काफी फोकस करता था, जो कि मेरा सेकंड पॉइंट है। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं एक वीडियो भी बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उसको आप देख सकते हो कि मैं कैसे टाइम मैनेज करता था। तो टाइम मैनेजमेंट में मैं काफी फोकस करता था कि मैं टाइम मैनेज कर पाऊं, क्लास 12th का भी कवर कर पाऊं और क्लास 11th का भी कवर कर पाऊं। तो टाइम मैनेजमेंट काफी क्रूशियल हो जाता है। तीसरी चीज, मैं हमेशा रिवाइज करते रहता था चीजों को। रिवाइज करने से क्या होता है कि आप जैसे जैसे प्रणति ने कहा कि कुछ कुछ चैप्टर्स मेरे वीक रह जाते थे, इस वजह से बैकलॉग रह जाते थे। तो रेगुलरली रिवाइज करते रहोगे ना, तो आपका जो बैकलॉग है वो बनेगा ही नहीं, वो चैप्टर वीक रह ही नहीं जाएगा। तो मल्टीपल टाइम्स रीड करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो बैकलॉग एकदम से अवॉइड हो जाएगा। और चौथी चीज ये है कि भटकना नहीं है। जैसे प्रणति ने कहा कि बहुत सारे चैनल्स को देख लेती थी वो, या तो फिर बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे जाती थी। तो मैं उन वैसे चीजों पर भटकता नहीं था। मैं हमेशा ये फोकस करता था कि मैं लिमिटेड चीजें पढूं। और अगर मेरे कुछ कुछ सब्जेक्ट वाइज बैकलॉग्स आते थे, तो मैं उसके लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देख लेता था। जैसे प्रणति ने भी कुछ कुछ वीडियोस अपलोड करके रखे हैं कि सब्जेक्ट वाइज बैकलॉग्स को कैसे कवर करना है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो बैकलॉग जो है वो हर किसी के लाइफ में होते हैं। हम लोग ने नीट क्लियर किया, इस अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो हमारे इस अटेम्प्ट में भी बहुत सारे बैकलॉग्स थे। वो ऐसा नहीं कि बैकलॉग से आपको स्ट्रेस लेना है या डिमोटिवेट होना है। बैकलॉग्स हर किसी के लाइफ में होते हैं और उनको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, जैसे कि ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, तो मेरे हर अटेम्प्ट्स में मेरे बैकलॉग्स भले ही कम होते गए और एंड तक भी मुझे ये लगता था कि काश थोड़ा और पढ़ लेती। तो आप चाहे 720 भी लाने का एम क्यों ना करते हो, आपको ये समझना होगा कि कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। बस हम ये कर सकते हैं कि अपनी तरफ से अपना 100% दें और सारी चीजें कवर करने की कोशिश करें। So thank you so much. This was us, Pranati Ghosh and Harjas Singh. So please, for other strategic videos related to NEET, you can visit both our channels. My channel's name being All Things NEET, and his channel's name being Harjas Singh itself. Thank you so much.